कल अमित शाह ने कह दिया कि नेहरू के ये 2 बड़े ब्लंडर्स थे, जिसके बाद कश्मीर की जो स्थिति बनी, पीओके जो आज पाकिस्तान अपना कहता है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको लेकर जो स्थितियां पैदा हुई, उस पे बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। अगर स्टैंड किसी का क्लियर नहीं है तो वो कौन है? आरती टिक। देखिए पूर्णिमा, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कल बयान दिए लोकसभा में, मुझे लगता है वो ऐतिहासिक है और वो रिकॉर्ड पे उन्होंने डाल दिया कि पंडित नेहरू जी से बहुत बड़ी भूल हुई जब उन्होंने एक तो हमारे जो इंडियन ट्रूप्स थे 1947 वॉर में, पाकिस्तान और इंडिया का जब वॉर हुआ कश्मीर को लेके, तो अपने ट्रूप्स को उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल तक सीमित रखा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस लेके गए सारा इशू। और तीसरी जो सबसे बड़ी भूल जो उनसे हुई, जिसका वर्णन उन्होंने कल लोकसभा में नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि ये पहले ही 2 भूल हो चुकी थी। तीसरी बड़ी भूल थी 370 को लाना और 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालना। उसकी वजह से करते करते ये 3 बड़ी भूलें जो थी, उसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ 89-90 में, क्योंकि इन 3 जो बड़ी भूल थी, ब्लंडर जिसको कहा गृह मंत्री ने, और बिल्कुल सही शब्द है, उसकी वजह से अलगाववाद पैदा हुआ कश्मीर में, उसकी वजह से आतंकवाद पैदा हुआ कश्मीर में, उसकी वजह से इस्लाम और जिहाद का इस्तेमाल किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने और इनकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी कश्मीर की, उन्होंने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ और कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ और अपने ही कश्मीरी मुसलमान भाई जो भारत के साथ खड़े थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। और इसलिए आज कटघरे में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज कटघरे में वो ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने 75 साल जो है, जब तक मोदी जी और अमित शाह जी ने 2019 में 370 को खारिज नहीं करवाया, 35A को खारिज नहीं करवाया, तब तक ये भूल जो है होती रही और इसके लिए ये बिल्कुल सरासर जिम्मेवार है। कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ उसके भी जिम्मेवार है। तो मुझे लगता है इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन अभी तक है। अभी तक ये मानते, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहां पे भी इन्होंने 370 रिस्टोर करने की बात की, कई सारे लोगों ने, इसमें से कांग्रेस पार्टी के लोग भी, प्रवक्ता कई सारे जो है। आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ऋतु चौधरी जी, आखिर कब तक ये स्थिति बनी रहेगी जब कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि जो कुछ भी पहले घटित हुआ, कश्मीर की समस्या जिस तरीके से पैदा हुई, पीओके जिस पर पाकिस्तान अपना अधिकार जताता है, जो भारत का हिस्सा है, आखिर कांग्रेस इस मुगालते में कब तक रहेगी कि कांग्रेस से कोई गलती नहीं हुई, पंडित नेहरू ने कभी कोई गलती नहीं की, जबकि खुद पंडित नेहरू इस बात को मान चुके थे कि इस मामले को बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था और यहां पर कांग्रेस की सरकार से गलती हुई। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है ये भाजपा का एजेंडा चलाना बंद कीजिए। आप पहले पूरी जानकारी रखिए विषय की, उसके बाद आप डिबेट करिए। आपने पहले ही डिबेट का सेक्शन बना दिया कि नेहरू जी ने गलती करी। अरे नेहरू जी की वजह से तो आज जम्मू और कश्मीर को आप इतने गर्व से और इतने हक से बोलते हैं कि जम्मू और कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और हमारे देश का हिस्सा जम्मू और कश्मीर केवल और केवल नेहरू जी की वजह से। और इसके पीछे पूरा इतिहास है जो आपको पढ़ना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि 1947 तक जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था। उन्होंने राजा हरि सिंह डोगरा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैं ना हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा, मैं अलग देश हूँ। उस वक्त 3 अलग देश थे, एक पाकिस्तान था, एक हिंदुस्तान था और एक जम्मू और कश्मीर था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था। और उसके बाद जो है लगातार जब उनके ऊपर जो कबीलाई हमले हुए, जो गृह मंत्री जी ने कल जिक्र किया, जब उनको लगा कि मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा और मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उसके बाद उन्होंने नेहरू जी से मदद मांगी। और नेहरू जी ने इस बार इस शर्त पर कि जब तक आप हमारे साथ विलय नहीं करेंगे
क्योंकि आप एक अलग देश है और पाकिस्तान एक अलग देश है। मैं इस मामले में हाथ नहीं ऋतु डाल जी, सकता। उस वक्त आपको मिलेगी क्या लगता समझौता है? किया गया। ऋतु जी, आपको क्या लगता है कि आवाज देखो, तेज पूरी करने बात से सुन लेंगे आप। आवाज तेज मैं अपनी करने पूरी से बात बोल दूं। सच्चाई बदल जाएगी क्या? आपको मैं लगता सच्चाई है? बता रही हूँ आपने मैडम। पहली आवाज लाइन में तेज मैंने है। आपसे एक दिल्ली सीधा में सा आवाज सवाल तेज पूछा। थी। ऋतु जी, आप एक मेरे को सेकंड, पहला- मेरी आवाज आपसे भी तेज हो सकती है मैडम। आप झूठ आपने पहली लाइन में बोला कि बीजेपी का एजेंडा यहां पर मत चलाइए। मैं बात देश की कर रही हूं, मैं बात कश्मीर की कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं उस कश्मीर की जो भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और अगर मेरे भारत की बात करने से आपको लगता है कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, तो आप जाकर अपनी जमीन तलाशिए मैडम। मैडम, जम्मू और कश्मीर केवल और केवल नेहरू जी की वजह से आज भारत का हिस्सा है, कांग्रेस की वजह से हिस्सा है। याद कीजिए, वहां पर उस समय आरएसएस थी जो कि लड़ रही थी, जो जम्मू और कश्मीर को भारत से विलय करवाना चाहते थे, उनके खिलाफ लड़ रही थी आरएसएस। उस वक्त जब आरएसएस होती, जम्मू और कश्मीर को भारत मिलाने के खिलाफ थी। मेरी बात नोट कीजिए आप ये, और जानिए इसको, और अगर इस बात पे देखो। पानी पी लीजिए ऋतु जी, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अनुजा, अनुजा, पानी की जरूरत पानी पी लीजिए मैडम, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। चिल्लाने से, तेज आवाज करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। फैक्ट्स और रिसर्च जरा आप अपने पास रखिए। जिस समस्या की बात हो रही है, जिस दिक्कत की बात हो रही है, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया, उसको आप आज भी नकार रही हैं। खुद नेहरू जी इस बात को मान चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इसको बात मानने को तैयार नहीं है। अनुजा कपूर, कांग्रेस को कभी यह समझ में आएगा कि गलती क्या हुई? जो भुगत रहे थे वो आज तक भुगत रहे हैं। अपनी जगह पर, अपनी जमीन पर, अपने घर पर ये लोग कभी वापस नहीं लौट पाए। कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द सहा, ये लोग कभी समझ पाएंगे क्या? जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, किसके सरकार क्यों हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन? ऋतु जी, क्यों हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन? क्यों हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चिल्ला रही हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, ये भी अलग दिक्कत है। कश्मीरी पंडितों का पलायन करने के पीछे भाजपा है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के पीछे भाजपा है। वहां पर आपने एक बार पूर्णिमा, मुझे अलाउ करी। ऋतु जी, आपको मैं फिर से एक बार कनेक्ट करती हूँ, आपकी आवाज लगातार ब्रेक हो रही है। अनुजा, मेरा सवाल वही, लेकिन आप सीधे सीधे तो कांग्रेस कहती है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, अमित शाह कहते हैं कि इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है।